हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आगे बढ़ने के लिए मार्केट में उतरना पड़ता है। आगे बढ़ाने के लिए मार्केट में उतारना पड़ता है। अर्थात यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें मार्केट में उतरना पड़ेगा। यदि अपने आइडिया को आगे बढ़ाना है तो उसे मार्केट में उतारना पड़ेगा। यदि हमें अपने प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस या सुविधा को आगे बढ़ाना है, या प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस, सुविधा या आइडिया के माध्यम से आगे बढ़ना है, तो उसे भी मार्केट में उतारना पड़ेगा। उसे भी मार्केट में उतारना पड़ेगा, लॉन्च करना पड़ेगा। इसके लिए हम या तो जगह चुनते हैं, या प्लेटफॉर्म चुनते हैं, टाइम चुनते हैं, कंडीशंस चुनते हैं। इन चीज़ों का हम चुनाव करते हैं। प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस, सुविधा का चुनाव करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन का चुनाव करते हैं। और ये है, अर्थात पहली चीज आती है कि खुद की टेस्टिंग हमें यदि करना है। आगे बढ़ने के लिए हमें मार्केट में लाने का अर्थ ये है, खुद को मार्केट में लाने का अर्थ ये है कि हम खुद को टेस्ट कर रहे हैं मार्केट में। आगे बढ़ने के लिए खुद को टेस्ट करना है। अर्थात जिस भी प्रोडक्ट को या जिस भी चीज़ को हमें आगे बढ़ाना है, या जिस भी चीज़ के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है, उसे हमें मार्केट में टेस्ट करना पड़ता है। यदि खुद को आगे बढ़ाना है तो खुद का टेस्ट मार्केट में करना है। यदि आइडिया है, प्रोडक्ट है, कार्य है, सर्विस है, सुविधा है, यदि इसको आगे बढ़ाना है तो इसका भी मार्केट में टेस्ट करना पड़ेगा। तथा यदि कोई यूनिट, फर्म, दुकान, कंपनी या कोई सभा, संस्था, समिति है, उसको आगे बढ़ाना है तो उसे भी मार्केट में लॉन्च करना पड़ेगा, उसे भी मार्केट में लाना पड़ेगा। अब मार्केट में लाने के ऑनलाइन तरीके हैं, ऑफलाइन तरीके हैं। ऑफलाइन तरीके हैं, किस तरीके से आप मार्केट में लाते हैं, किस तरीके से खुद को लॉन्च करते हैं, किस तरीके से खुद को दिखाते हैं, खुद को प्रेजेंट करते हैं। खुद की प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस, सुविधा को आप प्रेजेंट करते हैं। आखिरकार किसको बढ़ाना है, किसके द्वारा बढ़ाना है। यदि आपको बढ़ना है आगे, तो किसके द्वारा? नॉलेज, स्किल, टैलेंट है आपके पास में, कोई प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस, सुविधा है, या कोई फर्म, दुकान, कंपनी है, जो है वो कहाँ है, कैसा है। और साथ ही साथ ये आती है कि उससे लोगों को क्या फायदा हो रहा है, उससे लोगों की किस समस्या का समाधान हो रहा है, उससे लोगों की किस आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है। आखिरकार कि हम खुद को लॉन्च तो कर रहे हैं, खुद की प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस, सुविधा को भी लॉन्च कर रहे हैं, खुद के आइडिया को भी लॉन्च कर रहे हैं। ठीक, वो आ गया, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, फर्म, दुकान, कंपनी या ऑफिस या कोई एक्टिविटी के माध्यम से आ गया, तो इसे हम कह सकते हैं कि दर्शन और प्रदर्शन। लोग उसको देखें, फिर उसको हम प्रदर्शित करते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं, उसकी एक्टिविटी को दिखाते हैं, उसकी क्रिएटिविटी को दिखाते हैं, प्रोडक्टिविटी को दिखाते हैं, इफेक्टिविटी को दिखाते हैं, ताकि लोग उसको और भी अच्छी तरीके से उसको देखें, महसूस करें और उपयोग या उपभोग करने के लिए पेमेंट करें। अर्थात पहले हम इंटरेस्टेड बनते हैं, फिर डिमांडेबल बनते हैं, और फिर पेएबल बनते हैं। अर्थात जो भी चीज़ें हैं उसको पहले इंटरेस्टेड बनाएं, अर्थात उपयोगिता वाली बनाएं,
फिर डिमांडेबल, अर्थात उनको ऐसा बनाएं, ऐसा उपयोगी बनाएं कि हाँ उसकी डिमांड हो, उसकी डिमांड हो। जब उसकी डिमांड होगी, साथ ही साथ डिमांड होने के साथ ही साथ उसको ऐसा बनाएं या खुद को ऐसा बनाएं कि उसके लिए लोग पेमेंट करें, पेमेंटेबल, अर्थात भुगतान योग्य बनाएं। जब इन चरणों को पूरा करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। अब यहाँ पर भुगतान को व्यापक रूप में ले रहे हैं। यूं तो भुगतान का एक अर्थ होता है कि आर्थिक रूप में भुगतान करना, आर्थिक रूप में मुद्रा के रूप में भुगतान करना, अर्थात भुगतान करने का अर्थ अपनी प्रतिक्रिया को देना, सकारात्मक प्रतिक्रिया को देना। अब मान लिया कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई फॉलो कर रहा है, कोई सब्सक्राइब कर रहा है, तो यह भी एक प्रकार का भुगतान है, जो कि नगद नहीं है, लेकिन ये भी एक प्रकार का भुगतान या एक प्रकार की हमारे पक्ष में आने वाली प्रतिक्रिया है। या लोग वोट देते हैं तो यह भी एक प्रकार का भुगतान है, यह भी एक प्रकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया है जो हमारे पक्ष में है, हमारे पक्ष में है। तो इसलिए अब खाली हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यह अपने आप में एक इच्छा है। लेकिन जब इसको हम एक्शन के रूप में आते हैं, जब एक्शन के रूप में लेना होता है, तो आखिरकार हम किसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसके माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, और किसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं, किसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं, अर्थात मार्केट में हम टेस्ट कर रहे हैं। तो मार्केट में क्या प्रतिक्रिया है, क्या प्रतिक्रिया है, कौन सी मार्केट में हम प्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सी मार्केट में प्रेजेंट कर रहे हैं, या किस मार्केट में कैसी प्रतिक्रिया हो सकती है, या कौन कस्टमर किस प्रकार की प्रतिक्रिया को दे सकता है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि बताया गया कि आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों पर गौर करना होता है, बहुत सारी चीज़ों पर गौर करना होता है, और उन बहुत सारी चीज़ों पर गौर करके सुधार करते हुए और निरंतर सुधार करते हुए तब हमें जो रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ तैयारियां लॉन्च करने के पहले होती हैं, कुछ तैयारियां लॉन्च के बाद में जो प्रतिक्रियाएं आती हैं उसके आधार पर हम एडजस्ट करते हैं। तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब वो लॉन्च हुई थी तब वो किसी और रूप में थी। धीरे धीरे परिवर्तन और संशोधन होते आज वो एक विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित है। तो अर्थात ये फर्स्ट टेस्टिंग या फर्स्ट और लॉन्चिंग के बाद में आपने क्या पाया और क्या खोया। अब उसके आधार पर जो भी आपको फीडबैक मिला, उसके आधार पर संशोधन कीजिएगा, फिर से लॉन्च करिएगा, फिर से फीडबैक लीजिए या प्रतिक्रियाओं को महसूस किए, और उसके बाद में फिर बदलाव लाइएगा, फिर लॉन्च करिएगा। यही सिलसिला चलता रहता है और चलता रहना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।